हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास सेट है वन प्लस कंपनी का जिसके अंदर पैनल लगा हुआ है पांडा कंपनी का। तो पहले मैं आपको इसका जो है मॉडल नंबर दिखा देता हूं। अगर आप यहां पे देखेंगे तो इसका जो वन प्लस का जो मॉडल नंबर है, यहां पे आप ये देख सकते हैं। काफ़ी सारे टेक्नीशियन होते हैं, मेरे को कमेंट करते हैं कि मॉडल नंबर नहीं दिखाते, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो पैनल है ये पांडा कंपनी का पैनल है। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादातर क्या होता है कि पांडा कंपनी के पैनल जो होते हैं मोस्टली गेट लाइन इनकी शॉर्ट हो जाती है और बर्न भी हो जाती है। काफ़ी सारे पैनल जो होते हैं वो जल भी जाते हैं। तो अभी इसको किस तरीके से रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। बेसिकली ये मेरे पास जो है वो नो पिक्चर कंडीशन में है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या पैनल रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिसके अंदर अभी क्या है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है 1 तारीख से, जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हम रिपेयर करते हैं और फिर दूसरी बातें करेंगे। सेट को हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेट हमारा स्टैंड बाई कंडीशन में आ चुका है और इसको हम ऑन करते हैं पावर बटन प्रेस करके। तो पावर बटन प्रेस करने के बाद अगर मैं इसकी कंडीशन आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे हम देखते हैं, पकड़ो सर इसको। तो इसकी जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं नो पिक्चर कंडीशन में है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बर्न भी हुआ है, यहाँ पे जला हुआ भी है पैनल। तो इसको रिपेयर करना है और ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसका कन्फर्मेशन नहीं रहता है, क्योंकि पांडा के पैनल मोस्टली टेक्नीशियन रिजेक्ट कर देते हैं और ये रिपेयर नहीं करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप मल्टीमीटर से। तो अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है वो पैनल की ट्रेनिंग चल रही है ना, सभी की पैनल की ट्रेनिंग चल रही है। तो पैनल के बारे में आपको समझ में आ रहा है सारी चीज़ें हैं। आपको आज क्या सिखाया, गेट लाइन को कैसे फाइंड करते हैं, तो फाइंड कर लोगे आप लोग हैं कंप्लीट, मतलब 100% गेट लाइन वही होती है जो आप फाइंड करो। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो अभी क्या है, हमारे पास जो ट्रेनिंग चल रही है वो अभी पैनल की ट्रेनिंग चल रही है और इनका फाइनल चल रहा है। तो अभी पैनल की क्लास प्रैक्टिकल भी हम साथ साथ में करा रहे हैं। तो हम सेट को ऑन कर लेते हैं। सेट अभी मेरा ऑन है। तो अभी हम इसकी क्या है सारी बेसिक वोल्टेज चेक करेंगे। कोई भी पैनल आए, कोई भी कंडीशन में है, पहले पे आपको पैनल की सारी बेसिक वोल्टेज ज़रूर चेक करनी है। तो बेसिक वोल्टेज चेक करने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखते हैं मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट की जो सप्लाई है देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बन रही है। ये 12 वोल्ट हमारे यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, तो फ्यूज के अगर दूसरी साइड पे देखेंगे तो ये 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ से जो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे DC टू DC सर्किट के अंदर जाती है। ये DC टू DC सर्किट पहला क्या काम करेगी, 3.3 वोल्ट बनाएगी। तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी यहाँ पे आप ये देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिल रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। अब ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी टीकॉन IC में जाएगी, रोम IC के अंदर जाएगी, ठीक है ना। और लेवल शिफ्टर IC में भी ये 3.3 वोल्ट जाती है। तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई यानी कि सभी को जब मिल जाएगी तो यहाँ से जो टीकॉन IC है एक इनेबल वोल्टेज भेजेगी, जिससे कि हमारा क्या बनेगा, AVDD वोल्टेज बनेगा। क्या बनेगा, AVDD वोल्टेज बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को AVDD वोल्टेज मिलना चाहिए इस डायोड पे। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे AVDD वोल्टेज कितना होता है वैसे 14, यानी 12 वोल्ट से ऊपर होगा। कुछ भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, उसके बीच में हो सकता है। अभी यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारे को कोई भी वोल्टेज, यानी कि जो हमारी 12 की 12 वोल्टेज दिखा रहा है, इसका मतलब पैनल जो है हमारी वोल्टेज को बूस्ट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि पैनल तो हमारा बर्न था ही, जला हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसकी FFC निकाल के देखते हैं कि हमारे टीकॉन के अंदर की क्या कंडीशन है। कई बार ज़रूरी नहीं है कि हमारे पैनल में ही दिक्कत हो, ठीक है ना। ये भी हो सकता है बर्न होने के बाद भी वोल्टेज कई बार बनती है, क्योंकि जब ट्रैक जल गया तो ओपन हो गया ना, तब भी बनती है। तो ज़रूरी नहीं है। तो उस चीज़ की कंफर्मेशन लेने के लिए सबसे पहले हम इसको यहाँ से FFC को निकाल लेते हैं, ठीक है। ये FFC हमने निकाल लिया। इधर की साइड हमारी जली हुई थी तो यहाँ की FFC मैंने निकाल ली। और अभी सेट को मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा पावर बटन है, पावर बटन को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सेट को दोबारा से स्टार्ट करा। अब सबसे पहले हम सीधी AVDD वोल्टेज देखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, अभी भी सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है। दोबारा से बंद करते हैं। अब हम इसको भी ओपन कर देते हैं।
इसको भी यहाँ से ओपन कर देंगे, यहाँ से ये हमने ओपन कर दिया, ठीक है। अब हम दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करने में कंजूसी नहीं करनी है, कभी ऑन ऑफ कर दे तो सोचो कि यार मज़ा नहीं आ रहा, तो ऑन ऑफ कितनी बार भी आप सेट को कर सकते हो। चेक करने के लिए 10 बार भी ऑन ऑफ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं अभी भी हमारी सेम कंडीशन है, लेकिन इस कंडीशन में तो हमारी वोल्टेज बूस्ट हो जानी चाहिए थी, हो जानी चाहिए ना। तो अभी प्रॉब्लम कहाँ चली गई, टी कॉन में रह गई प्रॉब्लम, है ना। अब कई सारे टेक्नीशियन क्या फंसे रहते हैं, गेट लाइन काट दो, ये कर दो, वो कर दो, कि भैया पहले इस चीज़ को क्लियर करना होता है कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, उसके बाद काम को आगे करना होता है, ठीक है ना। तो अभी हमने आपको DC टू DC सर्किट का समझाया था सारी चीज़ें, तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम क्या चीज़ चेक करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो AVDD वोल्टेज जो हमारी इस MOSFET पे आती है, MOSFET से फिर हमारा आगे का सर्किट काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये MOSFET से सीधा हमारा यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, इसके जस्ट पास में ये लगा हुआ है ना, और यहाँ से इसकी ये पिन जुड़ी हुई होगी, तो इस पिन पे हमारा जो है आउटपुट निकलेगा। और ये क्या है हमारी बीच की, जिस पे चार्ज पंप सर्किट काम करता है, क्या है, पल्स जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, पल्स जनरेट करता है। तो यहाँ पे भी देखो डायोड लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, इसके लिए यहाँ पे लगा हुआ है, देखो ये चार्ज पंप सर्किट का डायोड है ना। अब ये देखो क्या है कि इसके अंदर करा क्या है कंपनी ने, यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा के, ये रेजिस्टेंस लगाई है, और यहाँ पे क्या करा है, एक PF लगा रखा है। तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगाई है, यहाँ पे भी एक PF लगाया, और ये सीधी सप्लाई इसके नीचे से जा रही है, इसके बीच में चली गई, इसके नीचे से गई और यहाँ पे इसके बीच में आ गई। तो इसकी हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगा लेते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये जो सर्किट है हमारा, इस सर्किट को चेक करते हैं तो हमारे को जो है देखो ये आ गया हमारा, और ये कहाँ से आ रहा होगा, ये हमारी IC से ही आ रहा होगा, है ना। IC की पिन से कहीं ना कहीं से जुड़ा होगा, क्योंकि IC तो पल्स जनरेट करती है, तो और तो कोई करता नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को कहाँ पे पल्स मिल रही है, तो यहाँ पे हमारे को कंफर्मेशन हो जाएगी। ये देखो यहाँ से IC से ही आ रहा है ना। अब ये IC से हमारा आया, यहाँ पे चला गया, ये इस पे आ गया। अब ये बीच में क्या लग गया, PF लग गया, PF से डायोड के बीच वाले पॉइंट पे आ गया ना। इसी तरीके से इसको भी चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है, ये देखो ये मिल रहा है, ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट जो है हमारे को ये मिल रहा है बीच वाले पे, और ये वाला पॉइंट जो है हमारे को यहाँ पे भी मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, यहाँ पे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, यानी कि हमारी क्या है, 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो यहाँ पे हाँ क्या हो गई है, ओपन हो गई है। ओपन कैसे हो गई है ना। तो कई बार क्या होता है, जब गेट लाइन वगैरह शॉर्ट हो जाती है ना, तो क्या होता है, लोड बढ़ने से ओपन हो जाती है। तो अब क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसकी भी कनेक्टिविटी कहाँ से आ रही होगी, IC से आ रही होगी। देखो ये आ रही है, ये आ रही है ना। अब कई सारे टेक्नीशियन कहते हैं कि रेजिस्टेंस ओपन होता ही नहीं है। क्यों नहीं ओपन होता, होता है ओपन, लेकिन आप चेक नहीं करते। जब चेक करोगे तभी तो पता चलेगा, क्योंकि सर्किट के बारे में हर किसी को नॉलेज नहीं है। जब आप सर्किट को प्रॉपर तरीके से रीड करोगे, समझोगे, तभी हमारे को ये चीज़ कंफर्म होती है कि भाई प्रॉब्लम है कहाँ पे। जरूरी नहीं है हर बारी ट्रैक ही शॉर्ट होता है, ट्रैक ही कटता है, हर बारी IC खराब होती है, रेजिस्टेंस भी खराब होते हैं, इंटरनल ट्रैक भी ब्रेक होते हैं। चेक करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। अभी क्या है, इस रेजिस्टेंस को पहले हम रिप्लेस करके देखते हैं क्या कंडीशन बनती है ना, उसके बाद हम देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे हम क्या है, इस रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं पहले, ठीक है ना। इस पे आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं हैंड स्किल, ठीक है ना। कई सारे टेक्नीशियन को नॉलेज तो होती है, लेकिन हैंड स्किल नहीं होती है। पता होता है कि भाई ये निकालना, निकलता कुछ और। तो ये मैंने रेजिस्टेंस को बाहर कर दिया है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमने बाहर कर दिया है। अब हम किसी भी स्क्रैप PCB में से निकाल के लगाते हैं। तो देखो एक और होगी, ये मत लो, दूसरी दो कोई 0 ओम की देखो रेजिस्टेंस होगी, वो दो पहले मेरे को 0 ओम की रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बहुत सारी रेजिस्टेंस होगी, ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ मिल गई, हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ से लेके हम निकाल के लगा देते हैं। ये लो, ये हमारे को 0 ओम की रेजिस्टेंस मिल गई है, ये मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से हम इस रेजिस्टेंस को निकालेंगे। बाकी कई सारे टेक्नीशियन ऐसे भी हैं जो थोड़े
एजेड होते हैं, एज ज़्यादा हो जाती है, दिखना कम हो जाता है, तो आप कैमरा ले सकते हो। एक छोटा कैमरा भी मार्केट में मिलता है, वो आप ले सकते हो। उससे आपको प्रॉपर तरीके से आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसको हम साइड में करते हैं। बाकी आपको ट्रेनिंग में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सारी चीज़ें बढ़िया हो रही हैं? बढ़िया हो रही हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, यही चीज़ चाहिए थी। अभी क्या है, थोड़ा सा हमने काम किया है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, एकदम से सप्लाई नहीं देंगे, ठीक है ना। सप्लाई देने पे क्या होगा कि आपकी कोई आईसी भी शॉर्ट हो सकती है, बर्न भी हो सकती है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है ना। 1-2 सेकंड 5 सेकंड का वेट करते हैं, उसके बाद क्या है हम इसको सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद अभी चेक करते हैं क्या कंडीशन बनती है। इसको लगाते हैं ग्राउंड में, और यहाँ पे हमने लगा दिया, ये यहाँ पे हमने ऑन कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम सीधी क्या चीज़ चेक करेंगे, AVDD बनी या नहीं बनी। ये देखो बनी या नहीं बनी, यानी कि आपका टीकॉन बोर्ड तो ओके हो गया है ना। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई आपकी, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, टीकॉन बोर्ड हमारा ओके हो गया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे VGL वोल्टेज बन गई है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारी VGH वोल्टेज देखो 29 वोल्ट हमारी बन गई है, ठीक है। वही सर्किट है हमारा, ये चार्ज पंप सर्किट, ये काम करना भी स्टार्ट कर गया है, क्योंकि जब तक पल्स जनरेट नहीं होगी तो वोल्टेज बूस्ट नहीं होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था वो इसीलिए लगा हुआ था कि अगर कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी तो IC प्रोटेक्शन में चली जाएगी। यही चीज़ हो रही थी, अभी भी वही चीज़ हो रही है, ठीक है ना। अभी क्या दिक्कत है कि VGH के सर्किट में दिक्कत थी, तो VGH के सर्किट में दिक्कत थी जिसकी वजह से कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही। अभी हम इसको बंद करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। बाकी जो बर्न था, तो बर्न के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, अगर आप देखेंगे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, हमने एक टेप लगा रखी है जलने की वजह से, तो CKB ट्रैक को हमने क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, ठीक है ना। हाँ, ये हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। काटने की वजह आप ब्लॉक कर दो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन नहीं है तो कटिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये हमने ब्लॉक कर दिया। CKB ट्रैक तो आप 100% कन्फर्म कर ही लोगे कौन से, तो उनको आपको ब्लॉक करना है, ठीक है ना। अब ये ब्लॉक करने के बाद दोबारा से सेट को ऑन करते हैं और ये देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन है, ठीक है। ये हम देखते हैं, पावर को लगा के इसको ऑन करते हैं। ये देखो ऑन हो गया सेट, 1+ लिख के आ गया, तो अभी सेट हमारा ओके हो गया, फर्स्ट क्लास। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जला हुआ पैनल है और फिर भी हमारा पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है, देख लो, ठीक है। कोई भी बार कुछ नहीं है, बिल्कुल ओके चल रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से। इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।